तो दोस्तों आज मैं हीरो विदाउट अ क्लास एनिमे का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि है एपिसोड 12 और ये इस सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। यानी इसके बाद सीजन 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। अगर आप इस सीजन की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ हम एक एम्प्रेस को देख पाते हैं जो कि अपने सबॉर्डिनेट से एरिल के बारे में पूछती है, जहाँ वो सबॉर्डिनेट बताती है कि हमने एरिल को ढूंढ लिया है। और फिर तभी सीन कट होता है और हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि एरिल के सिटी ऑफ मैजिक से बाहर निकलने के बाद से ही उस पर नजर रखने लगती है। फिर तभी हम एरिल को देख पाते हैं जो कि सिटी ऑफ मैजिक से थोड़ा दूर जाने के बाद रात होने पर एक हॉट स्प्रिंग में रुकने का डिसाइड करता है। अब यहाँ एरिल अपने फैमिलियर्स के साथ हॉट स्प्रिंग के अंदर होता है कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बताती है कि ये मिक्स्ड बात है। एरिल का फैमिलियर मैटी उसे देख बताता है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर है। ये लड़की यहाँ फिर एरिल से उसका नाम और उसके बारे में पूछती है, जिस पर एरिल उसे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता है कि वो आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो क्लासलेस होने के बावजूद इस जिंदगी में अपना मकसद ढूंढ सके। ये सुन ये लड़की कहती है कि हमारी एम्प्रेस ऐसे ही लोगों की तलाश कर रही है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ तुम जैसे लोग आसानी से खुश रह सके। तो क्या तुम हमारी एम्प्रेस से मिलना चाहोगे? जिस पर एरिल मना कर देता है, बोलता है कि उसके पास पहले ही बहुत सारे सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। ये कहने के बाद एरिल यहाँ से निकल जाता है और फिर मैटी से बात करता है, जहाँ मैटी कहता है कि अगर वो एम्पायर चला जाएगा तो शायद वो वहाँ पर काफी खुश रहेगा। जिस पर एरिल हंसता है और मना कर देता है क्योंकि वो जिंदगी उसके लिए काफी बोरिंग होगी। सुबह हो जाती है जहाँ एरिल इस हॉट स्प्रिंग से निकलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। यहाँ फिर लड़की आकर उसे रोक लेती है और उसे अपना नाम कुरेहा बताती है। कुरेहा बताती है कि वो 8 इंपीरियल जनरल्स में से है जो कि एरिल की काफी दिनों से तलाश कर रही है क्योंकि उसके एम्प्रेस उससे मिलना चाहती हैं। और क्योंकि वो एरिल को ले जाए बगैर एम्प्रेस के सामने नहीं जा सकती, इसलिए उसे एरिल को यहाँ से जबरदस्ती ले जाना होगा। एरिल ये सुन वापस मना कर देता है, जिस पर कुरेहा उस पर हमला करती है, लेकिन एरिल उसे काफी आसानी से हरा देता है। कुरेहा के हारने के बाद 10 और शिनोबी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि कुरेहा के सर्वेंट्स होते हैं और एरिल को हराने में कुरेहा की मदद करते हैं, लेकिन एरिल इन सबको काफी आसानी से हरा देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर 2 इंपीरियल जनरल्स और आ जाते हैं जो कि कुरेहा और उसके आदमियों को काफी बुरी हालत में देखते हैं कि तभी यहाँ हम पेड़ के पीछे एरिल को भी देख पाते हैं जो कि चुपके से इन सब पर नजर रख रहा था। लेकिन ये 2 इंपीरियल जनरल्स एरिल को देख लेते हैं। यहाँ ये इंपीरियल जनरल्स उसे अपना नाम बताते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है ड्रैगन प्रिंसेस डोरा और दूसरे का नाम होता है बीस्ट लॉर्ड टिरगा। ये दोनों अपनी एम्प्रेस के ऑर्डर पर एरिल को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, जिस पर एरिल मना कर देता है और इनसे फाइट करने का डिसाइड करता है। और एरिल यहाँ ये भी कहता है कि अगर हम लोग फाइट करने वाले हैं तो तुम मुझ पर अपने बेस्ट स्किल से हमला करो। ये देख हम समझ पाते हैं कि एरिल की अब तक ये पुरानी आदत गई नहीं, जहाँ वो जब भी कोई नया स्किल देखता है तो उसे सीखने के बारे में सोचता है। और फिर ये दोनों एरिल पर अपने बेस्ट स्किल से हमला करते हैं, लेकिन हम सीन कट होते ही देख पाते हैं कि एरिल ने इन दोनों को हरा दिया है। ये दोनों हारने के बाद बताते हैं कि हमारी एम्प्रेस उसे आसानी से हरा सकती है क्योंकि उनके पास एक काफी ताकतवर स्किल है। ये सुन एरिल क्यूरियस हो जाता है और इस एम्प्रेस से मिलने का डिसाइड करता है। और फिर तभी सीन कट होता है और हम एरिल को एम्प्रेस के कासिल के पास देखते हैं जो कि कासिल के अंदर पहुंच गया था। यहाँ वो 4 इंपीरियल जनरल से मिलता है जो कि उसे एक एक करके अपना नाम बताते हैं। इनमें से पहली का नाम होता है बैटल प्रिंसेस रियाना, दूसरी का नाम होता है स्पेक्टर लॉर्ड इकबर्गिया, तीसरी का नाम होता है ग्रेट सेंट फीना और चौथी का नाम होता है पायरेट प्रिंसेस किन्ना। अब यहाँ ये चारों एरिल को अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एरिल कहता है कि पहले वो उन चारों से फाइट करना चाहता है, ये देखने के लिए कि उनके पास कौन कौन से ताकतवर स्किल्स हैं। और फिर सीन कट होता है हम कासिल के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एरिल उन चारों को हराने के बाद पहुंच जाता है। यहाँ वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन एर्निला से मिलता है और अपनी बड़ी बहन से भी मिलता है जो कि असल में एम्प्रेस ही थी। वो एरिल को देख एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लेती है और हम पहले एपिसोड में देख पाए थे कि उसे ब्रदर कॉम्प्लेक्स है, यानी वो एरिल को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। अब यहाँ अगर आपको याद हो कि फर्स्ट एपिसोड में एस्टिया ने एरिल से वादा किया था कि वो उसके लिए एक ऐसी जगह बनाएगी जहाँ एरिल क्लासलेस होने के बावजूद भी खुशी से रह सके, और इसीलिए उस वादे के चलते उसने एरिल के लिए पूरा एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन एरिल यहाँ रहने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने कुछ सपने पूरे करने हैं और वो आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। ये कहने के बाद एरिल यहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी बड़ी बहन अपने स्किल का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है हेवेंसविल, जिसके जरिए वो किसी को भी एक ऑर्डर देती है और उसे उसका वो ऑर्डर मानना पड़ता है। वो एरिल को रुकने के लिए कहती है और फिर उससे कहती है कि वो मुझसे शादी करे, जिस पर एरिल वहाँ खड़ा खड़ा बस खड़ा ही रह जाता है। एस्टिया ये देख उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ एरिल उसे लात मारकर गिरा देता है और हम समझ पाते हैं कि एरिल पर उसके स्किल का कोई असर नहीं हुआ। एस्टिया ये देख काफी ज्यादा शौक थी, जिस पर एरिल बताता है कि तुम्हारे पहले ऑर्डर ने मुझ पर जरूर काम किया था क्योंकि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते मैंने अपने कानों पर विंड मैजिक का यूज किया ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन ना सकूं। ये सुन एस्टिया रोने लगती है क्योंकि वो समझती है कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिबलिंग्स हैं। ये जानने के बाद कि उसकी बड़ी बहन के पास काफी खतरनाक स्किल है, वो यहाँ इंपीरियल जनरल से पूछता है कि क्या वो तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही, जिस पर इंपीरियल जनरल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही एस्टिया के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि एस्टिया ने उनके लिए काफी कुछ किया है। ये सुन एरिल फाइनली रिलीफ होकर यहाँ से अपने घर चला जाता है। अब यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि जब एरिल ने कहा था कि वो अपनी बहन को पसंद करता है तो उसकी बहन अभी भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। वो एरिल को किसी न किसी तरह मना कर रहेगी कि वो उससे शादी कर ले। सीन कट होता है और हम एरिल को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो अपनी माँ से मिलता है और अपनी छोटी बहन
बहन मीरा से भी मिलता है। मीरा यहाँ एरिल के पास कुछ दो फैमिलियर्स देखती है, जिनमें से एक था मैटी और दूसरा था वॉब वॉब। ये देख मीरा फिर इन दोनों के साथ यहाँ खेलने लगती है और एरिल यहाँ पर अपने कमरे में जाने लगता है, जहाँ हम रेनार को भी देख पाते हैं जो कि चुपके से एरिल को देख रही थी। रात हो जाती है जहाँ रेनार एरिल से मिलने उसके कमरे में आती है। वो कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है कि सिटी ऑफ मैजिक में उसके साथ क्या क्या हुआ, और फिर ये दोनों पूरी रात बैठकर बात करते हैं, जहाँ फिर एरिल कुछ देर बाद सो जाता है। सीन कट होता है और हम मीरा को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली को बताती है कि उसे वापस एरिल के कमरे से एक लेटर मिला है कि एरिल कहीं वापस निकल गया है। ये देख हम समझ पाते हैं कि एरिल अपनी नई जर्नी पर निकल गया है, जो कि थी सिटी ऑफ मॉन्स्टर्स तक पहुंचना। और फिर तभी इस एपिसोड के एंड में हम उन सब लोगों को देख पाते हैं जिनसे एरिल अपनी पूरी जिंदगी में मिला है, और अब उनकी जिंदगियां कैसी चल रही हैं वो भी हम देख पाते हैं, जो कि एरिल की वजह से काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि एरिल की कुछ पल की मौजूदगी से उनकी जिंदगियां पूरी तरीके से बदल गई हैं और अब सब आखिर में काफी ज्यादा खुश हैं। और इसी के साथ इस 12th एपिसोड का यहीं पर एंड होता है, जिसके साथ इस एनिमे के सीजन 1 का भी एंड होता है। अगर आप इस एनिमे के और भी सीजन देखना चाहते हैं जो कि हमारे चैनल पर बहुत जल्द अवेलेबल होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।